देवियों और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के प्रणेता, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इंटरनेशनल एमएसएमई डे के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, कृषि उत्पादन आयुक्त और अपर मुख्य सचिव वित्त श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव एमएसएमई श्री आलोक कुमार जी, एसएलबीसी के और प्रदेश के सभी हमारे उद्यमी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश के सभी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र में कार्यरत 96 लाख से अधिक उद्यमियों को और इन सभी इकाइयों में कार्यरत 2 करोड़ से अधिक जो कार्मिक हैं, उन सब का एमएसएमई डे के अवसर पर उन्हें बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज एमएसएमई डे के अवसर पर उत्तर प्रदेश अपनी इस पुरातन पहचान को अपनी विरासत के साथ जोड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की परिकल्पना को एक आधार प्रदान कर रहा है। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने हर एक क्षेत्र में कुछ नया किया है, लीक से हट करके कुछ नयापन करने का प्रयास किया है। उसकी एक झलक अभी यहां मंच के माध्यम से आपको देखने को मिली और प्रदेश के परसेप्शन में आया हुआ बदलाव ये इसी का परिणाम है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दे करके उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया है, जो उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे रहा है, करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। ये नया अवसर एक नई पहचान है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए। आज उत्तर प्रदेश में इससे रोजगार का सृजन भी हो रहा है। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलकर के एक्सपोर्ट के एक नए रास्ते भी खुल रहे हैं। मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कुल एक्सपोर्ट 80 से 85 हजार करोड़ के बीच में था। आज 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश कर रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें
प्रति व्यक्ति आय 46,000 करोड़ थी 17 के पहले। आज ये बढ़ करके 1,20,000 करोड़ कर रही है। और यही नहीं, इसी उत्तर प्रदेश में यहां की जो जीडीपी थी वह केवल 12,75,000 करोड़ थी, आज यह लगभग 31 लाख करोड़ की हो गई है। आधार क्या बना? बेहतरीन कानून व्यवस्था, बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ प्रधानमंत्री जी के मंत्र को अंगीकार करते हुए किए गए कार्य, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी विरासत को पहचानने का एक प्रयास। और उसी का परिणाम था कि जब उत्तर प्रदेश ने अपनी स्थापना दिवस का कार्यक्रम पहली बार 2018 में 24 जनवरी को आयोजित किया था, उत्तर प्रदेश जो ये नाम बना है, उत्तर प्रदेश का जो ये नामकरण हुआ है, ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। याद करिए, 24 जनवरी 1950 नोटिफिकेशन जारी होते उत्तर प्रदेश नाम की, लेकिन कभी भी आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सत ही नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। परिणाम क्या था? इस भीषण संकट के दौर से हम गुजर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के नाम पर धर्मशाला तो दूर, होटलों में भी रूम नहीं मिल पाते थे। पैसा देकर के भी लोगों को रूम नहीं मिल पाते थे। पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने परंपरागत उद्यम को एक पहचान दी, और वह थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। आज मुझे प्रसन्नता है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने अनेक अन्य योजनाएं चलाई, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार पर सभी 75 जनपदों की उनकी अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट हो, उसको हम तकनीक के साथ में, उसे हम मार्केट के साथ में, उसके हम पैकेजिंग के साथ में, उसको हम डिजाइनिंग के साथ में जोड़ सकें। ये सभी कार्य हम लोगों ने करने के बाद अब उसे एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर के आज 2 केंद्र यहां पर लोकार्पित भी किए गए हैं, बरेली और मुरादाबाद के। सीएफसी बरेली और सीएफसी मुरादाबाद का भी लोकार्पण किया जा रहा है। एक लंबी श्रृंखला हर जनपद के लिए तैयार हो रही है, जहां के माध्यम से वहां की लोकल उत्पाद को न केवल अच्छी डिजाइन और तकनीक के साथ जोड़ने का, बल्कि उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ने के लिए, उसको मार्केट से लिंक करने के लिए भी क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, इस दिशा में सीएफसी उन्हें सहयोग कर रही है। प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर की जो संभावनाएं हैं, ये देश के अंदर सबसे ज्यादा है। शेयर की दृष्टि से देखेंगे 14% एमएसएमई यूपी के पास, संख्या की दृष्टि से देखेंगे लगभग 90 लाख से ऊपर है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपनी एमएसएमई यूनिट को एक सुरक्षा कवच भी दिया है। 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवच रजिस्ट्रेशन कराने मात्र भर से उसे प्राप्त हो जाता है। यानी ये 90 से 96 लाख एमएसएमई यूनिट जो यूपी में है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उन्हें उस रजिस्ट्रेशन के साथ ही 5 लाख रुपए का एक सुरक्षा कवर भी मिल गया है। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी उन्हें उपलब्ध करवा दी गई है। यह जो गारंटी उन्हें दी जा रही है, इस बात को लेकर के, और आज तो आपने देखा होगा, हमने जो इस वर्ष उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर महामहिम उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से जो एक नई स्कीम लागू की सीएम युवा के नाम पे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम, जिसमें किसी भी नौजवान को
जिसका चयन एक प्रक्रिया के तहत होता है, उसका प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण के बाद वह कोई उद्यम स्थापित करना चाहता है तो 5 लाख रुपए तक का ऋण गारंटी मुक्त है, ब्याज मुक्त है और 10% का उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी दी जा रही है, यानी गवर्नमेंट का अनुदान भी उसे उपलब्ध कराया जा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 24 जनवरी 2025 से लेकर के अब तक 55,000 से अधिक युवाओं को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो चुका है। 55,000 से अधिक युवा इससे जुड़ चुके हैं। अब आप मुझे बताइए, 55,000 युवा जो इससे जुड़े हैं, क्या इनका चेहरा देख करके योजना दी गई है? क्या जाति देख करके दी गई है? क्या उसका क्षेत्र, उसकी भाषा देख करके दी गई है? नहीं, ये सबका साथ और सबके विकास के भाव को ध्यान में रख करके उसे उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हर युवा की प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ हम उत्तर प्रदेश के विकास में लगाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो उसकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कार्य हम कर रहे हैं और ये सीएम युवा स्कीम उसी का हिस्सा है। ये जो 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर आज कार्यरत हैं और इसमें लगभग 2 करोड़ लोग जो कार्य कर रहे हैं, आखिर ये यूपी का ही था। 17 के पहले की सरकारें क्या कर रही थी? क्यों उस समय एमएसएमई उद्यम बंद हो गया था? मुझे पिछले दिनों भदोई जाने का अवसर प्राप्त हुआ। याद करिए, भदोई का कारपेट ये बंदे के कगार पर था। अब और तब की स्थिति थी। आज भदोई 12,000 से लेकर 14,000 करोड़ रुपए का कारपेट एक्सपोर्ट कर रहा है। देश के अंदर जो कारपेट एक्सपोर्ट होता है उनमें अकेले उत्तर प्रदेश 60% का शेयर उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश का जितना कारपेट यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें अकेले 60% भदोई का योगदान उसमें है। छोटा सा जिला है। मुरादाबाद को देखें, वहां का ब्रास आइटम, आप कन्नौज को देखिए, वहां का इत्र, आप फिरोजाबाद को देखें, वहां की ग्लास के आइटम, आप अलीगढ़ को जाइए, वहां के हार्डवेयर, आप लखनऊ की चिकनकारी, अमरोहा का ढोलक, पीलीभीत की बांसुरी, हर एक जनपद में कुछ ना कुछ उत्पाद है और आज उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है। ये 55,000 नौजवान जो आज इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये मान के चलिए कि हर वर्ष 1 लाख नौजवान को हम इस सुविधा से जोड़ने जा रहे हैं। और पहले चरण में 5 लाख रुपए का मूलधन जब वो वापस करेगा तो दूसरे चरण में इसको 7.5 लाख रुपए तक का गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी। तीसरे चरण में 10 लाख तक का हम उसे उपलब्ध करवाएंगे। यानी सरकार जब बिना भेदभाव के कार्य करती है तो पूरा प्रदेश लाभान्वित होता है, और ये उसी क्रम का हिस्सा है। एक तरफ इनके माध्यम से हमने ओडीओपी से जुड़े हुए, विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए अपने युवा उद्यमियों को ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग के साथ साथ उसे टूल किट भी उपलब्ध करवाया है। याद करिए, टूल किट के माध्यम से उसको एक पहचान मिल रही है। उसको टूल किट के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ रहा है। उसे बताया भी जा रहा है कि भाई ये जेम पोर्टल है, इस पोर्टल में आप जाएंगे, यहां आपको ये सभी इक्विपमेंट मिल जाएंगे, आपको बहुत दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं, सस्ते में मिलेंगे, इसकी गारंटी है। ये सभी चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं, और आज ये सभी चीजें यहां पर आते हुए हम लोगों ने इसमें पिछले 8 वर्ष में बहुत कुछ काम किया है।
फ्लैश पार्क, यानी निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क बन सकते हैं। बहुत बार ये प्रश्न हमारे सामने आया कि निजी क्षेत्र में लोग औद्योगिक पार्क बनाएंगे, वहां की कनेक्टिविटी क्या होगी। हम लोगों ने कहा कि देखिए 10 एकड़ से लेकर के 50 एकड़ के क्षेत्रफल में बनना है और यहाँ पे उद्यम लगाने के लिए एक व्यवस्था दी जा रही है, तो कनेक्टिविटी भी उत्तर प्रदेश सरकार देगी। हम लोगों ने वहाँ पे कनेक्टिविटी के जो भी मामले आए थे, पीडब्ल्यूडी से कह करके वहाँ पे हम लोगों ने कनेक्टिविटी के साथ वहाँ पे अच्छी रोड 4 लेन और 2 लेन की सड़कों से उसे जोड़ने का काम किया है। फ्लेटेड फैक्ट्री, अब स्वाभाविक रूप से डिमांड के अनुसार लैंड की आवश्यकता की पूर्ति की जा रही है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास होना चाहिए भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए, क्या हम हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल जा सकते हैं। फ्लैटेड फैक्ट्री उसका एक नमूना है। कई स्थानों पर फ्लैटेड फैक्ट्री का काम भी प्रारंभ हुआ है, उसको बहुत जल्दी हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए यूथ अड्डा बनाने का एक कार्यक्रम, जहां जाएं उनको बताया जा सके कि आप इस फील्ड में प्रशिक्षण ले लीजिए, आपको हम बैंक से जोड़ते हैं, आपको इस सुविधा मिल जाएगी। यानी उन युवाओं के लिए यूथ अड्डे में सारी सुविधा उपलब्ध होगी, जहां के माध्यम से हम उनको बताएंगे कि किस फील्ड में उसको काम करना है। उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म वहां उपलब्ध करवाया गया है। अब उसे कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना, एक जगह में बैठ करके वहां पे सारी सुविधाओं को देख सकता है, उसे फैसिलिटेट करेगा। यह उत्तर प्रदेश सरकार का एमएसएमई विभाग और इन सभी कार्यक्रमों के साथ साथ आज जो अन्य कार्यक्रम यहां पर किए गए हैं कि हम लोगों ने अभी यहां पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी जो परंपरागत हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर थे, उन सबको भी टूल किट और उनके प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम चलाया। आज पीएम विश्वकर्मा के रूप में देश के अंदर एक योजना बड़ी लोकप्रिय हो रही है। हर गांव में, हर कस्बे में ऐसे परंपरागत रूप से 16-17 कैटेगरी ऐसी हैं जो हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकता की हिस्से बने हुए हैं। कोई नाव है, कोई मोची है, कोई बढ़ई है, कोई राजमिस्त्री है, कोई हलवाई है। किसी न किसी कार्य के साथ हमारा वास्ता उनके साथ दैनिक रूप में पड़ता है, लेकिन उपेक्षित था। आज की आवश्यकता के अनुरूप वह अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। हमने उसके लिए भी एक योजना बनाई और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से उन्हें जोड़ने का काम किया। टूल किट उपलब्ध करवाए। 1 लाख से अधिक ऐसे हस्तशिल्पी अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर, कारीगर इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित हुए हैं, जिन्हें टूल किट उपलब्ध कराया गया है। सस्ते में लोन उपलब्ध करवाने का काम करवाया गया है और आज इन सब के लिए एक बृहद प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए कर्टेल रेजर जारी किया गया है। इस वर्ष के हमारे इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश की एमएसएमई की क्या ग्रोथ हुई है, इसको डिस्प्ले करने का एक मंच होता है, जहां पर देश और दुनिया उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को देखती है। पिछले 2 संस्करण बहुत अच्छे हुए हैं, सफलतम हुए हैं, अपेक्षा से अधिक सफल रहे हैं और यह भी अपेक्षा से अधिक सफल हो। 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच यह इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में फिर से आयोजित होने जा रहा है और मुझे लगता है कि इसकी तैयारी अभी से हमें यहां पे करनी होगी। अभी से इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को फिर एक मंच वहां पर मिलेगा। देश और दुनिया के बायर्स वहां पर आकर के उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य को, उत्तर प्रदेश की शक्ति को वहां पर एक मंच से देखेंगे। आज आपने यहां पे देखा होगा, हमने मंच पर उन सभी उद्यमियों को भी सम्मानित किया है जिन्होंने यहां पर अच्छा काम किया है। अब सीएम युवा का मोबाइल ऐप भी यहां पर प्रारंभ कर दिया गया है। आप उसके माध्यम से ऑनलाइन भी इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। साथ साथ हमने यहां पर आज यहां पे उत्तर प्रदेश में वाराणसी के ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के साथ एक एमओयू भी किया है
यानी जो उत्तर प्रदेश की ये प्रोडक्ट है, इसको जीआई टैग मिले, इंटरनेट वैश्विक मान्यता प्राप्त हो, वहां पे उससे मान्य किया जा सके, इसके लिए एक एमओयू किया। अब तक उत्तर प्रदेश की 77 यानी देश के अंदर सर्वाधिक है 77 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है और हम लोग 75 नए आवेदन हमने इसमें फाइल किए हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश की स्पीड इसी रूप में आगे बढ़नी चाहिए। हर एक चीज को कोई हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के हक पर कोई दूसरा व्यक्ति अपना दावेदारी न प्रस्तुत कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि उस जनपद के नाम पर, उस प्रदेश के नाम पर ये जीआई टैग होना ही चाहिए और हम उसको उसकी पहचान के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। यह एक एमओयू आज यहां पर इनके साथ यहां पे हुआ ही है, लेकिन एमएसएमई नीति के अंतर्गत हमने चेक वितरण के कार्य भी किए हैं। जिनका इंसेंटिव मिलना था सीएम युवा के माध्यम से या ओडीओपी के माध्यम से, अन्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, वह भी आज कार्य यहां पे संपन्न हुआ है। ये हमारी एक ताकत है। याद रखना, ये रोजगार का भी तो सृजन करता ही है। बड़े उद्यम के लिए भी एंकर यूनिट के रूप में भी जो सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है, ये एमएसएमई यूनिट ही करती है। एमएसएमई यूनिट अगर आपके पास इसका एक नेटवर्क है तो आपके यहां बड़े उद्यम को आने से कोई रोक नहीं सकता है, वो अवश्य आएगा। क्योंकि उनको जब भी जाना होगा तो उन्हें देखना होगा कि उनके पास ऐसी कौन सी एंकर यूनिट हो सकती है जो उसको आसानी से उस प्रकार का माल उपलब्ध करवा सके। और उत्तर प्रदेश इस दिशा से बहुत समृद्ध हो चुका है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम लोग इस दिशा में एक लंबी छलांग लगाने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को, जो भारत को उत्तर प्रदेश की ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने का उनका संकल्प था, उसकी प्रतिपूर्ति करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस विश्वास के साथ आज एमएसएमई डे के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के अपने सभी एमएसएमई उद्यमियों को, वहां के सभी कार्मिकों को एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि वे अपनी इस सामर्थ्य का परिचय, इस प्रतिभा का परिचय लगातार देते रहेंगे। मार्केट की डिमांड के अनुसार उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।